हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। अभी देखो यहाँ पे हम लोग एक और टॉपिक को जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। करेक्ट। ये टॉपिक काफी थियोरेटिकल टॉपिक है, अच्छा है, बट इसमें अपने को क्या क्या पॉइंट देखना है। देखो यहां पे पहला है रैंडम वेरिएबल, सेकंड है टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स एंड आपका जो थर्ड है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। ब्रॉडली क्लासिफिकेशन इसका ऐसा हो जाएगा। अब हम वन बाय वन एक एक को देखेंगे। लेट अस स्टार्ट विद, अब देखो रैंडम वेरिएबल मींस व्हाट, वहां से हम शुरुआत करते हैं। ए रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन, हम देख रहे हैं अभी रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या बता रहा है? ए रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन फ्रॉम द सैंपल स्पेस एस to the set of real number. Random variable usually denoted by capital letters X and Y, or symbolically capital X equal to what? S, and S क्या है? That too belongs to real number, set of all real numbers. Correct. अब देखो यहाँ पे इन दिस एक काम करना पड़ता है यहाँ पे रैंडम वेरिएबल में। समझो हम एक इवेंट कंसिडर कर रहे हैं, प्रॉब्लम दिया है, बट उसमें आउटकम थ्योरेटिकल आ रहा है। जैसा देखो, इफ द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज एक्सप्रेस्ड डिस्क्रिप्टिव मोड, कौन से मोड में है वो? डिस्क्रिप्टिव अगर मोड में वो है तो आपको मालूम है देन क्या बता रहा है? देन मॉडिफाई द आउटकम सुटेबली सो दैट इट इज एक्सप्रेस्ड इन अ न्यूमेरिकल फॉर्म। कहने का मतलब यहां पे यह हो गया कि उसका आउटकम अगर डिस्क्रिप्टिव मोड में है, आंसर उसका डिस्क्रिप्टिव मोड में है, तो उसको न्यूमेरिक फॉर्म में लेना पड़ता है। काय में? इन अ रैंडम वेरिएबल। कैसा देखो, एग्जांपल दिया है, इंस्टेड ऑफ से हेड और टेल, समझो हमने एक इवेंट लिया कि वहां पे हेड अपीयर्स, टेल अपीयर्स, ऐसे बोल रहा है, तो हेड एंड टेल ये जो है इसको न्यूमेरिक फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कि भाई हेड गिरा तो 1 कंसिडर करो, टेल गिरा तो 0 कंसिडर करो। तो ये ऑटोमेटिकली जो आउटकम आपका हेड एंड टेल आया है वो क्या हो जाएगा? वो न्यूमेरिक फॉर्म में हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट और नॉट? कहने का मतलब समझ में आया? हेड और टेल ये जो लिखा है वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप बाद में पढ़ लेना चाहिए। तो सो यहां पे 1 फॉर हेड एंड 0 फॉर टेल ऐसा किया तो वो न्यूमेरिक फॉर्म में आ गया, राइट। बट कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं कि वो ऑलरेडी उसका जो आउटकम है वो न्यूमेरिक फॉर्म में ही आता है। जैसा यहां पे ए डाई इज थ्रोन, वहां पे आपको मालूम है डाई के ऊपर अनबायस्ड डाई बोल दिया तो आपको मालूम है उसके ऊपर आउटकम क्या आएगा? आइदर 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6। कहने का मतलब क्या हुआ कि आउटकम उसके न्यूमेरिक फॉर्म में ही है, बट नहीं होंगे तो आपको उसको न्यूमेरिक फॉर्म में लेना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट और नॉट? ओके, चलो हम नेक्स्ट इसको जाएंगे, देखते हैं। सो दिस इज नथिंग बट रैंडम वेरिएबल। यहां पे थियरी आपको कोई पूछेगा नहीं, बट आपको थोड़ा थियरी देख लिया तो उसका 100% फायदा होगा, इसलिए थियरी पूरी एक बार देख लेंगे हम लोग। अब देखो यहां पे टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, क्या क्या टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स हैं, बराबर है। एक तो देयर आर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, करेक्ट, और दूसरा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। पहला वाला है डिस्क्रीट और दूसरा वाला है कंटिन्यूअस। गेटिंग इट और नॉट? अब देखो इसमें पहला वाला देखेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, करेक्ट। मतलब यहां पे ये समझ के लेना जरूरी है, ए रैंडम वेरिएबल एक्स, सी रैंडम वेरिएबल ऑलवेज डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल एक्स इज सेड टू बी डिस्क्रीट। ये डिस्क्रीट कब कहलाएगा? if it takes either a finite or countably infinite value, either finite और काउंटेबली इनफाइनाइट वैल्यू, जरा समझ लेना। और इसमें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल टेक्स कौन सा वैल्यू? आइसोलेटेड वैल्यू। मैं मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर रहा हूं। अब वहां पे जो वर्ड आया ना काउंटेबली इनफाइनाइट वैल्यू, जरा उसके बारे में देखेंगे। काउंटेबली इनफाइनाइट इज ए कॉन्ट्रास्ट ऑफ अनकाउंटेबल, बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ
which is described as set that is uncountable, which is described as set that is so large, वो set इतना large है कि it can be counted even if we keep the counting forever. ये जो है ना काउंटेबली इनफाइनाइट, कोई पूछेगा नहीं लेकिन ये जरा क्लियर कर लेना, मतलब वो सेट इतना बड़ा है कि हम काउंट करते गए फिर भी क्या हो रहा है, काउंटिंग फॉर एवर चालू रहेगा, उसके बोलते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट वैल्यूज. करेक्ट, आइदर फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट वैल्यूज. मीनिंग समझ में आया होगा. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जम्प्स फ्रॉम वन पॉसिबल वैल्यू टू द अनदर पॉसिबल. डायरेक्टली ये जंप करता है, बराबर है, वन पॉसिबल टू अनदर, बट इट नेवर टेक्स इंटरमीडिएट वैल्यू. ये जो है वो इंटरमीडिएट वैल्यू को लेता नहीं है, इट टेक्स अप. करेक्ट, ये जरा समझ लेना कि ये इट नेवर टेक्स इंटरमीडिएट वैल्यू. ओके, द वैल्यूज ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आर ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग. ये जरूरी है. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू है वो क्या है, काउंटिंग से हम लोग उसको ऑब्टेन्ड करते हैं. आर यू गेटिंग इट और नॉट? बढ़िया. जरा नेक्स्ट इसको जाएंगे. मतलब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो है, रैंडम वेरिएबल में दो टाइप, डिस्क्रीट एंड सेकेंड वन कंटिन्यूअस. तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग. करेक्ट. ओके, नेक्स्ट में चलो. कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, क्या दोनों में मतलब डिफरेंस है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में? ए रैंडम वेरिएबल एक्स, सवाल ही नहीं आता, वो कैपिटल एक्स से डिनोट करेंगे, इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ इट टेक एनी वैल्यू इन अ गिवन इंटरवल. राइट, वहां पे कैसा था, वन टू अनदर, डायरेक्ट जंप करता था वैल्यूज के ऊपर. वो बोल रहा है इट कैन टेक एनी वैल्यू इन द गिवन इंटरवल ऑफ रियल नंबर्स. बराबर है. Thus, possible values of continuous random variable are uncountably infinite. वो countably infinite था, ये uncountably क्या है, infinite है. देखो, height of student in a class, एग्जाम्पल से समझ के लेते हैं. अब यहां पे देखो, जो स्टूडेंट्स की हाइट है वो हाइट आपको रेंज देंगे भाई, फ्रॉम दिस टू दिस. तो हर एक की हाइट आपको मालूम है कम ज्यादा होगी, बट वो रेंज में रहेगी, बट इट कैन टेक एनी वैल्यू इन बिटवीन यूर गिवन इंटरवल. तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. अगर यहां पे समझ लेना, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, अब आपको हाइट ऑफ स्टूडेंट अगर गिनना है तो आपको मेजर करना पड़ेगा ना हाइट हर एक स्टूडेंट का, क्वाइट नेचुरल. तो यहां पे दीज रैंडम वेरिएबल्स आर ऑब्टेन्ड बाय मेजरमेंट, और आपको मालूम है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आर ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग. सो सिंपल. देखो, this is obtained by measurement. This value is measured to any degree of accuracy depending upon your instrument में कितना error है या नहीं है, जो भी है. राइट, ओके. अब यहां पर देखो वैल्यूज, आप थोड़ा सा ये नोट का पॉइंट एक बार जो डिस्कस किया वही समझ लीजिए. वैल्यूज ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग, वही बता रहा था कि ये वैल्यू काउंटिंग से मिलता है. किसका, डिस्क्रीट का. बट कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल ऑब्टेन्ड बाय मेजरमेंट. एक काउंटिंग से होता है, एक मेजरमेंट से होता. सिंपल मैथमेटिकल टूल्स सच एज समेशन और डिफरेंस इज यूज्ड फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, बट व्हाइल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को क्या चलेगा, कैलकुलस मेथड, नथिंग बट इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव टाइप्स की मेथड लगेंगे. किसको, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को. बात समझ लेना है. गेटिंग इट और नॉट? ये थ्योरी आपको कोई पूछेगा नहीं, लेकिन आपको ये मालूम होना जरूरी कि एग्जैक्टली दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे होता है, क्या होता है. ओके, थोड़ा आगे चलेंगे. अब देखो यहां पे नेक्स्ट में हम लोग जरा वर्कआउट करेंगे तो समझ में आएगा. अब ये पढ़ना क्यों है, लेकिन रैंडम वेरिएबल हमको क्यों पढ़ना है, राइट? द पर्पज ऑफ डिफाइनिंग अ रैंडम वेरिएबल इज टू स्टडी द प्रॉपर्टीज, और उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है दैट इज योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. वहां से हम लोग
ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं। इसीलिए हमको इसको पढ़ना है, किसको? रैंडम वेरिएबल को। तो यहां पे लिख के दिया है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल में हम लोग देख रहे, अभी देखो यहां पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। अब देखो यहां पे हम एग्जांपल से ये जल्दी समझ लेंगे तो आपने को फायदा होगा कि एग्जैक्टली इसको क्या कहना है। करेक्ट। अब देखो एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं हम लोग और उससे हम लोग समझ के ले रहे। एक्सपेरिमेंट, कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट थ्रोइंग 2 डाइस, हमने 2 डाइस को थ्रो किया एंड नोटिंग द नंबर्स ऑन द अपर मोस्ट फेसेस ऑफ द 2 डाइस। आपको ये इवेंट हमने बहुत बार लिया है, ये प्रॉब्लम बहुत बार आता है, आपको मालूम। अब देखो यहां पे 2 डाइस थ्रोन करेंगे तो आपको मालूम है इसका सैंपल स्पेस जो आएगा, है ना, क्या आएगा? स्टार्ट फ्रॉम 1 1, देन 1 2, देन 1 3, देन 1 4, देन 1 5 and then 1 6, right? Then 2 1 da 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 dash, 3 1 da 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 dash, 4 1 da 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 dash, 5 1 and last one 6 1, 2 आखिरी वाला रहेगा 6 6। कहने का मतलब यह हुआ यहां पे जो सैंपल स्पेस है 2 डाइस, समझते ना आप लोग, राइट? सो यहां पे 1 1 1 2, सो ये टोटल जो आउटकम अपने को मिलेगा वो टोटल आउटकम कितना मिलेगा इसको काउंट करेंगे तो यूर एनएस वैल्यू वर्कआउट टू 36। समझ में आया क्या? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो आएंगे वो कितने हैं? 36 है। करेक्ट। वो यहां पे हमने लिख के दिया है, एनएस इज नथिंग बट 36। 2 डाइस आर थ्रोन। अब देखो हम रैंडम वेरिएबल को कैसे डिनोट करते हैं? बाय कैपिटल लेटर एक्स। अब x को अपने को डिफाइन करना पड़ता है। अब यहां पे हमने x को क्या डिफाइन किया? अब यहां पे देखो x इज डिफाइनिंग, क्या बोल रहा है? x डिनोट द सम ऑफ द 2 नंबर्स इन ए सिंगल थ्रो। ये जरूरी है कि ये x क्या डिफाइन कर रहा है। x डिफाइन क्या कर रहा है? सम ऑफ द 2 नंबर्स, है ना, इन ए सिंगल थ्रो। मतलब हमने डाई को थ्रो किया और उसके टॉप या अपर मोस्ट फेसेस पे जो नंबर आएंगे, इधर 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 4, नहीं तो 5, नहीं तो 6, तो दोनों के ऊपर अलग अलग नंबर आ सकते हैं, सेम नंबर आ सकते हैं, डिपेंड अपॉन। तो ये अपना क्या है? x। अपने को यहां पे x को प्रॉब्लम में डिफाइन करके देते हैं। करेक्ट। वो अपने को लेना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम के हिसाब से अपने को जो मतलब वो लिखना पड़ेगा कि लेट अस कंसीडरिंग द वैल्यू ऑफ x एज वो डिपेंडिंग अपॉन प्रॉब्लम। ये जरा ध्यान में रखना। अब देखो यहां पे चांसेस क्या क्या है? बोल रहा है क्या? सम ऑफ द 2 नंबर्स इन अ सिंगल थ्रो। अब हो सकता है कि पहले डाइस के ऊपर 1 आया, दूसरे के ऊपर 1 आया, तो मिनिमम वाला क्या होगा? सम 2। 0 तो उसमें है नहीं, सो हमारा स्टार्ट क्या होगा? वो दैट इज स्टार्ट विथ सम ऑफ द 2 डाइस का नंबर्स क्या आएगा? स्टार्ट फ्रॉम 2। समझ में आया कि ये 2 से क्यों स्टार्ट हुआ? अब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 12 हो सकता है। 12 कैसे आएगा? पहले के ऊपर 6 गिरे, दूसरे के ऊपर 6 गिरे, तो 6 और 6 प्लस 6 मिला के कितना हो जाएगा? 12। नथिंग बट यहां पे ये 12 दिया, समझ लिया ये। सो देन इज द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या है ये समझ में आया क्या? ये एक्सपेरिमेंट से आपको एक बार ये समझ में आया कि बाकी सारे इसको ये लॉजिक आप लगा सकते हैं, इसीलिए एक एक्सपेरिमेंट से ये समझा रहे हम लोग। अब देखो अब यहां पे क्या हो गया? x क्या डिनोट कर रहा है? सम ऑफ 2 नंबर्स इन अ सिंगल थ्रो। अब देखो x इक्वल टू मैंने 2 लिया। अब 2 पॉसिबल कब है? जब पहले डाइस के ऊपर 1 आएगा और दूसरे के ऊपर 1 आएगा। 1 1 ये अगर ये सैंपल स्पेस में से हमने उठा लिया तो उसकी टोटल कितनी आएगी? 2। x बोला सम ऑफ द 2 नंबर्स इन अ सिंगल थ्रो। 3 कब आएगा? अब देखो 1 2 एंड 2 1। ऐसे आपको ये सैंपल स्पेस में से पिकअप करके यहां पे लिखना पड़ेगा। गेटिंग इट और नॉट? वो सिंपल में। तो x इक्वल टू कितना है? 3। ये 3 कब आएगा? 1 2 2 1। मतलब 2 बार 2 अगर इसमें से ये 36 में से 2 बार ऐसे हो सकता है कि ये 3 नंबर की सम दे दे। ऐसे हम करते चले गए। सो 12 कब आएगा?
12 आपका आएगा, पहले के ऊपर 6 गिरा, दूसरे के ऊपर 6 गिरा, नथिंग बट 6 6। गेटिंग इट और नॉट? ये कैसे लिखा समझ में आया? सो ऐसे हम पूरा लिख सकते हैं। अब जरा यहां पे ये समझ के लेना है, हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं। थोड़ा आगे चलेंगे। अब देखो इसका मतलब यहां पे क्या हुआ मालूम? मतलब इसका फॉर्मेट आपको एक बार समझ में आना, फिर हम लोग इसको आराम से। अब देखो सैंपल स्पेस में जितने भी हमने 36 नंबर है उसमें सबको देर आर इक्वली लाइकली इवेंट है, मतलब सबको टॉप मोस्ट फेस पे आने का इक्वल चांस है। तो यहां पे आपको मालूम है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट व्हाट, हम लिखते हैं एनी बाय एनएस, है ना? वैसे यहां पे ईच ऑफ दिस 36 पॉसिबल आउटकम हैव सेम प्रोबेबिलिटी, वही बोल रहा हूं इक्वली लाइकली। अब देखो इसका मतलब 36 में से कितना हुआ प्रोबेबिलिटी? 1। गेटिंग इट और नॉट? सबको इक्वली 36 को जितना हमारा ऑप्शन है सबको इक्वली लाइकली इवेंट्स है। ओके, अब यहां पे देखो x इक्वल टू 2, इसकी मतलब यहां पे प्रोबेबिलिटी क्या लिखा था हमने? 1 1, है ना? एक ही चांस है यहाँ पे 1 1 अगर आया तो एग्जैक्टली वो क्या देगा? सम देगा 2, बराबर? x हमने पहले डिफाइन किया वहां पे। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/36। गेटिंग इट और नॉट? अगर मैं 3 की बात करूं, 3 बने तो उसके दोनों की मिला के सम कितने होना? 3। पूरे सैंपल स्पेस में देखो कितने नंबर है, उसमें से ये 2 ही ऐसे है वहां पे नंबर की जिसका हमको टोटल कितना आ रहा है? 3। सो यहां पे हमने प्रोबेबिलिटी क्या लिखा? एनी बाय एनएस। एनी कितना है? 2, ये 1 ये 2, टोटल 36 है, बट हमको सम कितनी चाहिए? 3, तो 2/36 समझ के लेना। x इक्वल टू 4, अब उनकी सम कितनी होना? 4। फिर सैंपल स्पेस में से ढूंढो कि ऐसे कौन सा नंबर है? 1 3 2 2 एंड 3 1, ये अगर गिरता है तो उसकी सम कितनी आती है? 4। अब ऐसे कितने नंबर है? 1 2 और 1 2 एंड 3, 1 2 और 3, 3/36। ऐसे हम लोग करते चले एंड सो ऑन। आप खाली लॉजिक समझ के ले लो इसका। अब देखो therefore the following table shows the probabilities of all possible x, करेक्ट? अब ये ऐसे टेबुलर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। अब यहां पे देखो ऊपर लिखा है x, करेक्ट? और नीचे लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x। कैपिटल X डिनोट द रैंडम, अपना जो है ना रैंडम वेरिएबल हमने क्या डिफाइन किया है? दैट इज द सम ऑफ द टू नंबर्स, राइट? अब देखो 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/36। 3 की कितनी है? 2/36 यहां पे दिख रहा है। 4 की कितनी है? 3/36। 5 की कितनी आएगी? 4/36। ऐसा अगर हम करते गए तो 12 की प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 1/36, क्योंकि वहां पे 6 6 इतना ही एक चांस है, उतना ही एक आउटकम यहां पे ले सकते, तो 1/36। यह टेबल समझ में आया कैसे लिखा? राइट? अब देखो जरा यहां पे, ओके, अब यहां से ये समझ के लेना है हमको कि इसको डिफाइन करने के लिए हमने दिखा कि टेबुलर फॉर्म में कैसा लिखते हैं। ओके, सच अ डिस्क्रिप्शन गिविंग द वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल x along the corresponding probability, ये इंपॉर्टेंट है। सच अ डिस्क्रिप्शन ऑफ गिविंग द वैल्यूज ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x, जो हमने डिफाइन किया, अलॉन्ग द करस्पॉन्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? भाई 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? तो भाई 1/36 थी, अभी हमने देखा। फिर सम इज 3, प्रोबेबिलिटी कितनी है? वैसा जो हमने पूरा देखा है वो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी हमने देखा, दैट इज 3/36, 2/36 एंड सो ऑन। अब देखो इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x। इसको क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। प्रॉब्लम में बोलते हैं फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द, जो भी आपको देंगे वो, करेक्ट? अब देखो यहां पे इसको जनरली हम लोग डिनोट करने की 2 मेथड्स है। इसकी पहली मेथड अगर आप देखेंगे यहां पे तो आप डिटेल में देख सकते हैं। यहां पे xi नथिंग बट x1 x2 x3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x of x1 p1 p2 p3। ये मेथड को हम ऐसे भी टेबुलर फॉर्म में दिखा सकते हैं, नहीं तो इसको ऑर्डर्ड पेयर में भी दिखा सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर बोले तो पहला वाला पहले लिखेंगे सबका, x1 उसकी प्रोबेबिलिटी बाद में, x2 उसकी प्रोबेबिलिटी बाद में। जैसा x1 बोले तो क्या? सम ऑफ द नंबर, ये जो हमने लिखा था x, सम ऑफ द 2 नंबर्स, तो पहले हमने लिखा था 2,
बाद में लिखा था हमने 3, बाद में लिखा था 4 और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी उसके बाजू में। इसको ऐसे भी लिखते हैं या इसको टैबुलर फॉर्म में भी लिखते हैं। देयर आर टू टाइप्स या टू मेथड्स जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आया? ओके, चलो आगे। अब यहां पे क्या चक्कर है, देखो ये अपना है दैट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब देखो यहां पे एक बात है, एंड समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज अगर आप लेते हो तो वो क्या आएगी? 1। ध्यान में रखना, समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1 एंड दैट प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट? अब आगे चलेंगे। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, करेक्ट। अब क्या आ रहा है? ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पीएमएफ, समझ लेना। अभी हमने देखा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब जरा सॉरी, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है? देखो, इफ x इज द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कैपिटल X क्या है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, x द वैल्यू क्या? x1 x2 x3 एंड सो ऑन, and to find the values of probability of x equal to x1, x equal to x2 and so on, then for the obtained function, तो ऐसा जो हम लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं? दिस फंक्शन इज कॉल्ड probability of x और probability of x of x, different probabilities for corresponding x, x क्या है? x1 x2 x3 and so on, इसको हम क्या बोलते हैं? that is nothing but probability mass function। इसको क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डिनोटेड बाय, इसको शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं पीएमएफ। कैसे डिनोट करते हैं? पीएमएफ ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स। क्या है? ऑफ द रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स, ये समझ लेना। अब देखो जरा आगे चलेंगे हम लोग। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन समझने के लिए हम वही इसको मतलब पीएमएफ किसको बोलते हैं ये आपको समझ में आया। अब देखो थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझ लेंगे। क्या एग्जांपल है? इफ टू कॉइन्स आर टॉस, 2 कॉइन हमने टॉस की, बराबर है, तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा? 2 कॉइन्स टॉस होगा तो एक तो हेड आएगा पहले के ऊपर, दूसरे के ऊपर टेल आएगा, देन टेल आएगा पहले के ऊपर, दूसरे के ऊपर हेड आएगा। ये तो दोनों हेड हेड आएंगे, ये तो दोनों टेल टेल आएंगे, बराबर है। कहने का मतलब सैंपल स्पेस अपना ये होंगे। मतलब यहां पे टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 4। यहां पे 1 2 3 4, बराबर है। x इज द नंबर ऑफ हेड। क्या डिफाइन किया उसने x को? नंबर ऑफ हेड। अपने को मैंने पहले ही बोला x को डिफाइन करना पड़ता है, प्रॉब्लम में वो देते हैं, जो चाहिए वो देंगे, अपने को उसको वैसे कंटिन्यूएशन में लेना पड़ेगा। x है नंबर ऑफ हेड। अब देखो, अब कॉइन्स आर अनबायस्ड। अनबायस्ड तो आपको मालूम है इसका मतलब क्या हो गया? कॉइन्स अनबायस्ड है तो यहां पे जो आपका सैंपल स्पेस है उसमें हर एक को क्या होगा? देयर आर इक्वल प्रोबेबिलिटी टू कम्स इन द टॉप मोस्ट, टू कम्स इन द अपना जो रिक्वायर्ड एक्स है उसमें, करेक्ट। अब देखो यहां पे ये क्या हो गया? टोटल कितने हो गए? 4, और हर एक को, इसको भी चांस है, इसको भी चांस है, इसको भी चांस है, इसको भी चांस है। क्या? नंबर ऑफ हेड्स ऑन द टॉप मोस्ट, अपर मोस्ट स्पेस के आने के लिए, मतलब उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 1/4। समझ में आया? 1/4 कैसे लिया? अरे भाई सैंपल स्पेस में टोटल 4 है और हर एक को मेरिट में आने का चांस है, ऐसा बोल सकते हैं कि यार टॉप मोस्ट स्पेस पे आने का चांस है। अब रिक्वायर्ड क्या है? एक्स इज नंबर ऑफ हेड। अब जरा बोर्ड पे देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, राइट। ये न्यूमेरिक फॉर्म में रहता, मैंने आपको पहले बोला था, बराबर है। एक्स इक्वल टू 0, कंसीडर क्या करना है? 0 बोले तो देयर इज ए नो हेड, क्योंकि एक्स डिनोट किया है नंबर ऑफ हेड्स। ध्यान में समझ के ले लो। ये x इक्वल टू 0 कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, ऐसा डिफाइन करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे देयर इज अ नो हेड। सैंपल स्पेस में नो हेड के चांस कितना है? भाई पहले में तो हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, बट ये वाला जो है उसमें देयर इज अ नो हेड। बोले तो एक ऐसा यहां पे आउटकम है। आउट ऑफ कितना? टोटल कितने हैं भाई? 4 है टोटल, 4 में से एक। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 मतलब देयर इज अ नो हेड। हमने लिखा है नंबर ऑफ हेड्स, बट 0 बोले तो देयर इज नो हेड।
कितना हो गया 1/4। अब जरा बोर्ड का देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। अब 1 का चांस कितना है? 1 बोले तो देयर इज अ 1 हेड। एक तो 9 हेड हो सकता है, नहीं तो 1 हेड हो सकता है, नहीं तो 2 हेड हो सकते हैं। इतना ही तो चांस है ना वहां पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टोटल सैंपल स्पेस में। यहां पे हेड हेड, यहां पे हेड टेल, यहां पे टेल हेड, बट वो बता रहा है कि x इक्वल टू 1, 1 ही हेड चाहिए, 1 हेड चाहिए। तो आइदर हेड टेल और टेल हेड, ये दो आउटकम होंगे ना। मतलब देयर आर 2 आउटकम्स फ्रॉम आउट ऑफ व्हाट 4 ना। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं? 4 है। तो 4 में से 2 नथिंग बट, इसको डिवीजन दिया तो 1/2। समझ में आया क्या? डिवीजन गया तो 1/2 आता, नो प्रॉब्लम। अब जरा ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, x क्या डिफाइन कर रहा है? नंबर ऑफ हेड्स। अब x इक्वल टू 2 बोले तो नथिंग बट देयर आर 2 हेड्स आना चाहिए, 2 हेड होंगे। एक तो 9 हेड होगा, एक भी बार हेड नहीं आया, या एक बार हेड आया, या 2 बार हेड आया। अब 2 बार हेड आने का चांसेस कितना है? देखो, हेड हेड, एक ही बार चांस है ना 2 बार हेड आने का, राइट। नथिंग बट नंबर ऑफ हेड्स 2, ऐसा चांस अपने पास एक ही बार आएगा, नथिंग बट 1/4। समझ में आया? मतलब जो प्रॉब्लम आपको दिया है वहां पे आपको द वेरिएबल x कैन टेक द वैल्यू, x ये वेरिएबल क्या क्या वैल्यू ले सकता है, ये आपको याद से डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब नो हेड, 1 हेड एंड 2 हेड इन दिस एक्सपेरिमेंट या इवेंट, राइट। अब हम इसको जरा टैबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं देखो। हम ले रहे प्रोबेबिलिटी, पीएमएफ की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। हाँ, हेंस द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज गिवन बाय, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x 1/4 व्हेन x इज इक्वल टू व्हाट 0, नो हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ x 1/2 व्हेन देयर इज 1 हेड, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1/4 व्हेन देयर इज 2 हेड। समझ में आया ये कैसा लिखा? फॉर द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या था? एक तो नो हेड, एक तो 1 हेड, नहीं तो 2 हेड्स। मतलब सैंपल स्पेस क्या हो गया? 0, 1, 2 फॉर x नंबर ऑफ हेड्स। x हमने पहले डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया? नंबर ऑफ हेड्स। अब देखो यहां पे क्या हो जाता है, यहां पे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा लिखते हैं इसको पीएमएफ बोलते हैं, राइट। ये पूरा आपको बताया है। अब यहां पे एक खाली वेरीफाई करके दिखा देता हूं तो आपको समझ में आएगा, हाँ सर ये सही है। अब मैंने बोला था समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू क्या होता? 1। जरा चेक कर लो पहले, अभी हमने ऐसा लिखा था ना, समेशन ऑफ, क्या लिखा था हमने यहां पे? हमने ये लिखा था समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू व्हाट 1। चेक कर लेंगे। अब यही जो हमने एग्जांपल लिया है उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 भाई, नो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/4, 1 हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 और 2 हेड की 1/4। अगर इसका हमने कैलकुलेशन किया, एलसीएम निकाला तो 4, नथिंग बट 4/4, नथिंग बट 1। मतलब समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल टू क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको ये कैसे कैसे हो रहा है? वेरी गुड। चलो प्रोसीड टू नेक्स्ट। अब यहां पे देखो नेक्स्ट में है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, सीडीएफ, बराबर है। एक पीडीएफ और एक सीडीएफ। हमने पहले देखा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, दैट इज अ पीएमएफ, और ये सीडीएफ, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अभी क्या हो रहा है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो आइदर सम और डिफरेंस, राइट। अब देखो यहां पे लेट x इज द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे दिया, ये आपको अभी बताया, करेक्ट। द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सीडीएफ ऑफ x इज डिनोटेड बाय f ऑफ x, ये कैपिटल f ऑफ x से डिनोट करते हैं, एंड इज डिफाइंड एज f ऑफ x इक्वल टू, क्या डिफाइंड होता है? f ऑफ x इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू x एंड x बिलोंग्स टू व्हाट? R। बोले तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। आर यू गेटिंग इट और नॉट? अब जरा इसको देखेंगे आगे, हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को थोड़ा आगे जाके कैसे होता है ये देखेंगे। अब देखो यहां पे ध्यान में ये रखना, डोमेन ऑफ सीडीएफ इज आर। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर।
कोडोमेन क्या होगा? इट लाइज फ्रॉम 0 to 1। डोमेन कोडोमेन का फर्क समझते आप। डोमेन बोले तो इनपुट वैल्यू, कोडोमेन बोले तो आउटपुट वैल्यू। करेक्ट। अब देखो एफ ऑफ एक्स आई, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात हो रही है। सीडीएफ इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस सो ऑन। और यहां पे आपको मालूम है आई की वैल्यू क्या लेंगे? 1 2, दैट टू पी आई लिखा है ना, सो आई की वैल्यू 1 2 3 एंड अप टू व्हाट जो गिवन। अब कहने का मतलब यह हुआ सीडीएफ अगर आपको पूछते हैं तो वो क्या लेवल पे पूछ रहा है? एफ ऑफ 2 पूछ रहा है क्या? एफ ऑफ 1 पूछ रहा है क्या? एफ ऑफ 5 पूछ रहा है क्या? तो उतनी ही करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी की एडिशन कर देना। कहने का मतलब देखो एफ ऑफ x1 पूछा तो x1 बोले तो प्रोबेबिलिटी आप खाली क्या लेंगे हम? 1। x2 पूछा तो पहले दो प्रोबेबिलिटीज p1 प्लस p2, राइट। अगर x3 पूछा एफ ऑफ x3 तो पहले तीन की एडिशन p1 प्लस p2 प्लस p3 एंड सो ऑन। तो यहां पे एफ ऑफ अगर आपको पूछेंगे xn तो प्रोबेबिलिटी ऑफ p1 प्लस p2 प्लस p3 डैश अप टू Pn and that is equal to क्या? आपको मालूम है sum of all probabilities is equal to what? 1। Are you getting it or not? Okay। हाँ, वही आपको टैबुलर फॉर्म में करके दिखाया है। क्या दिखाया? CDF of a discrete random variable x is also represented in the tabular form। वही दिया है। x1 बोले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ओनली, x2 बोले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 प्लस P2, x3 बोले तो P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। xn बोले तो अप टू Pn। करेक्ट। CDF को बहुत बार खाली वो ऐसा भी लिखते हैं कि DF नथिंग बट व्हाट? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। CDF ही पकड़ लेना उसको, राइट। और CDF यहां पे of f of x is defined for all x belongs to R। बट अब आपको मालूम है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल टेक्स आइसोलेटेड वैल्यूज, राइट। वो जब मारता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, CDF डायरेक्टली टेक्स ऑल द वैल्यूज। f of x is constant in between the two successive values of x, so f of x कौन सा है? स्टेप फंक्शन, करेक्ट। ओके। अब देखो जरा ये CDF के बारे में देख लेंगे कि एग्जांपल जो हमने लिया था उसी को हम लोग आगे डिस्कस करके कंटिन्यूशन में लेते हैं। 2 coins are tossed simultaneously, इसका पूरा बैक हिस्ट्री आपको मालूम है, करेक्ट। एंड x डिनोट, x इज द रैंडम वेरिएबल। x कौन सा है? कैपिटल X ऑलवेज डिनोट द रैंडम वेरिएबल, ध्यान में रखना। सो x इज नथिंग बट व्हाट? नंबर ऑफ हेड्स। क्या डिफाइन कर रहा है? अभी हमने जो वही एग्जांपल लिया वही है, नंबर ऑफ हेड्स appearing on the coins। अब देखो ये वाला टेबल आप फैमिलियर है, नो हेड, वन हेड, टू हेड, राइट। और 2 coins are tossed simultaneously, सैंपल स्पेस अभी हमने डिस्कस किया, ओके। अब देखो समझो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1 पूछा। कहने का मतलब क्या हुआ? एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 हो सकता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 हो सकती है। लेस देन और इक्वल टू साइन है ना नीचे, इक्वल टू बोले तो 1 भी हो सकती है और 1 से लेस बोले तो क्या होगा? 0। मतलब क्या हुआ? आइदर देयर इज ए नो हेड और 1 हेड, और बोले तो हम क्या करते हैं? प्लस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, क्योंकि अपने को निकालना है CDF नथिंग बट 1/4। इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/4। इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/2। दोनों का एलसीएम लिया, आउटपुट कितना मिला? 3/4। Therefore, probability of type this is are called as cumulative property। समझ में आया क्या कैसे निकाला? वो जो नंबर देगा उतने तक जाने का। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1 यहां पे दिया था, इसलिए हमने ये ऐसा करके दिखाया। इसी को आप एक बार ऐसे भी देख लो। ये कैसा लिखा मैं आपको दोबारा समझा दूं। नंबर ऑफ हेड्स, क्यूमुलेटिव मतलब क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। ऐसे भी दिखाते हैं। नंबर ऑफ हेड्स x इक्वल टू x 0 1 2, एक तो नो हेड, 1 हेड, 2 हेड, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 0 पे क्या है? 1/4 है, 1 पे क्या है? 1/2 है और 2 पे क्या है? 1/4। अब देखो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी CDF क्या है? प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन और इक्वल टू, यहां पे सेम टू सेम 1/4। अब ये 3/4 कैसे आया? 1/4 प्लस 1/2, इनके एडिशन करो कितना आएगा? 3/4। और प्रोबेबिलिटी यहां पे जो है 2, ये कैसा आएगा? ये सब की एडिशन करो, यहां पे कितना मिलेगा? 1। मैंने बोला ना अप टू दैट आप ऐड करना है आपको, करेक्ट। सो ये अपना CDF हो गया है।
ओके, अब यहां पे एक काम करेंगे हम लोग, ये जो है पूरा थियोरेटिकली एक बार आप देख लेना, ये कंप्लीट थ्योरी हमने बताई है पहले इसकी, और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल को जाएंगे, बट दैट न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करें, चलेगा? नो प्रॉब्लम। सो यहां पे इतना ध्यान से पढ़ लो, थ्योरी कभी भी पेपर में नहीं आती, ये भी बात है, बट आपको उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए थ्योरेटिकल पार्ट मालूम होना जरूरी है, इसलिए पूरा थ्योरी को एक्सप्लेन किया है, और इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग न्यूमेरिकल लेंगे, चलेगा? सो यहां पे हम ये थ्योरेटिकल पार्ट कंक्लूड करते हैं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट दे दो, सो दैट हमको भी समझ में आएगा कि आपको डिमांड और क्या क्या है, राइट? एंड दैट टू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके न्यूमेरिकल के साथ जाएंगे, बट बिफोर दैट आप ये पूरा ध्यान से देख लें, चलेगा? ओके, सो बी इन टच विद अस, थैंक यू एंड अगेन मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।